तो आज का सत्र है हमारा द वाइज चॉइस। जीवन में सही निर्णय कैसे लें, कैसे हम ये जानें कि हम जो निर्णय लेने वाले हैं वो हमारे लिए हितकर होगा, सही होगा। और इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। तो हम हमेशा कहते हैं कि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर बात का, जीवन में जो भी कठिनाई कभी आ सकती है उसका हल हमें मिलता है। इसीलिए भगवत गीता को हम हमेशा ऐसे समझाते हैं कि ये एक लाइफ का मैन्युअल है। जैसे हम कभी कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैन्युअल मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ एक मैन्युअल मिलता है, एक पुस्तक मिलती है जिसमें उसके बारे में विस्तार से लिखा रहता है कि ये बटन दबाएंगे तो ऐसा होगा, ये परेशानी होगी तो इसका ट्रबल शूटिंग इस तरीके से होगा। इसी प्रकार से भगवत गीता में हमारे दैनिक जीवन में जो भी परेशानी आ सकती है उन सब का कहीं ना कहीं हल दिया हुआ है, या हम उन परेशानियों में ना पड़ें ये भी दिया हुआ है। अर्थात जीवन को कैसे जिए ये भी दिया हुआ है, और जीवन में कोई परेशानी आए तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करें यह भी दिया हुआ है। इसीलिए भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का सिद्धांत सिखाने वाली पुस्तक है। ये कोई साधारण दो दोस्तों के बीच की वार्ता नहीं है, ये कोई साधारण कुछ श्लोक किसी ने लिख दिए ये नहीं है। अगर आप इसको गहराई से समझेंगे और भगवत गीता के साथ में आदान प्रदान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता हमारे सारी समस्याओं को जड़ से भी समाप्त कर सकती है, और अगर समस्या आ जाए तो उसका हल भी हमें दे सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हम सब के लिए। अब जीवन में हम सबको बहुत सारे ऑप्शंस या चॉइसेस मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं, और उन विकल्पों में से हमें एक का चुनाव करना पड़ता है और वो हमारा डिसीजन होता है। तो चॉइसेस बहुत सारी रहती हैं, और उन चॉइसेस के बीच जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ABCD में से ए हम करेंगे तो वो हमारा डिसीजन कहलाता है। अर्थात विकल्पों में से जो हमने चुन लिया वो हमारा निर्णय हो गया। अब ये निर्णय बहुत सिंपल से हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि मैं क्या बनूं आगे बड़ा होके, मैं किससे विवाह करूं, मेरे कितने बच्चे हों। निर्णय ऐसे भी हो सकते हैं कि कौन सी कार खरीदूं, किस वेकेशन पे जाऊं। जो हम में से बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए और भी निर्णय हो सकते हैं कि मैं कितने लोगों को अपने काम पे रखूं, मेरे प्रॉफिट का मार्जिन क्या रहेगा। अर्थात जब भी आपके प्रश्न इस प्रकार से हो कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली आप एक निर्णय ले रहे हो। कभी कभी हम निर्णय लेने के इतने आदी रहते हैं कि हम निर्णय लेते रहते हैं और हमको ये भी पता नहीं रहता कि हमने कोई निर्णय लिया है। वी आर सो यूज टू इट। लेकिन कभी कभी निर्णय कठिन हो जाते हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, और उन परिस्थितियों में हमारा निर्णय हो सकता है हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करे, या हो सकता है हमारे साथ वाले बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करे। इसलिए निर्णय कोई साधारण बात नहीं है, निर्णय कोई एक क्षण में लेने वाली बात नहीं है। निर्णय के लिए बहुत सोच विचार की जरूरत है। तो इसीलिए जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे दोराहे चौराहे आते हैं, और हम दुविधा में रहते हैं कि मैं किस रास्ते जाऊं। और कई बार हम फिर पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं उस रास्ते जाता तो जीवन ज्यादा अच्छा होता। तो हर व्यक्ति जो आज कहीं पे किसी बात के लिए भी उसकी लत है, एडिक्शन है, चाहे वो शराब के लिए हो, गुटखे के लिए हो, तो उसने एक दिन यह निर्णय लिया था अपने जीवन में कि आज मैं शराब पी के एक बार चख के देखता हूँ। उसने एक बार निर्णय लिया था कि एक पाउच खाने में क्या हर्ज है, खा लेना चाहिए। और उसका वो निर्णय उसके जीवन पे, उसके परिवारजनों के लिए और इवन समाज के लिए भारी पड़ रहा है। तो हमेशा निर्णय जब हम लेते हैं तो ऐसे दुविधा में रहते हैं हम, दो चीजें हमें खींचती रहती है अपनी तरफ। एक हमारा हृदय है, हृदय से मेरा मतलब यहाँ इमोशंस है, और एक हमारा ब्रेन है, ब्रेन से मेरा मतलब हमारी इंटेलेक्ट है। तो दोनों हमें अपने अपने रास्ते खींचती रहती है। जब भी हम निर्णय लेना चाहते हैं तो ऐसा लगता है हमारे दो हिस्से हो गए। हमारा दिल कहता है कि ये करो, और हमारा दिमाग कहता है कि नहीं वो मत करो, ऐसा करो। और दिल कहता है नहीं नहीं वो क्यों करना है, ये करना है, हर बार तुम ऐसा करते हो और तुम प्रसन्न रहते हो तो तुम्हें यही करना है। दिमाग कहता है याद करो पिछली बार तुमने ऐसा किया था, फिर कितनी परेशानी हुई थी, ज्यादा अच्छा है कि ऐसा ना करो, सही रास्ते चलो। तो ऐसी दो आवाजें हम सबके अंदर हमेशा आती हैं जब भी कोई दुविधापूर्ण निर्णय होते हैं।
अब दुविधापूर्ण निर्णय बहुत साधारण भी हो सकते हैं कि मैं कौन सी आइसक्रीम खाऊं, वेनिला खाऊं कि चॉकलेट खाऊं। और दुविधापूर्ण निर्णय इतने बड़े भी हो सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो तो वो निर्णय करने वाला कि मैं जीवन का अंत कर लूं कि अभी और थोड़ा रुकूं। तो दोनों समय ऐसी ही आवाज हमारे मन से आती है और दिमाग से आती है, और हमको निर्णय करना रहता है कि हम किसकी आवाज को सुने। कई बार हम निर्णय करते 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 गलत रास्ते चलते चलते अपने लिए इतना गहरा गड्ढा खोद लेते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड हैं, एडिक्टेड हैं, बहुत सारे लोग जो गलत रिलेशनशिप्स में हैं, उन सब ने ये शुरुआत की थी और अब वो ऐसे फंस चुके हैं उस सब चीजों में कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ये क्या हुआ, एक गलत निर्णय हमें बहुत दूर तक गलत रास्ते ले जा सकता है। और ये समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस सत्र के महत्व को समझ पाएंगे। नहीं तो हमें लगेगा ठीक है, मैं तो इतना निर्णय पैदा हुआ हूं तब से ले रहा हूँ कि भूख लगी है तो क्या खाना है, वहां से लेके तो मैं आज भी निर्णय ले रहा हूँ कि कौन से कलर की कार खरीदना है। तो मुझे इस सत्र की क्या आवश्यकता। लेकिन हम सबको इस सत्र की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के मुख से हम समझें कि एक्चुअली निर्णय हमको कैसा लेना चाहिए। अब ये केवल भौतिक निर्णयों की बात नहीं है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल सेमिनार है, तो हम स्पिरिचुअल डिसीजंस भी कैसे लें, किसको गुरु बनाएं, कौन से पथ को फॉलो करें। ये स्पिरिचुअल डिसीजन भी बड़े मुश्किल होते हैं जीवन में जब आप लेना चाहते हो, क्योंकि आपको हर चीज अच्छी लगती है। फिर आप कैसे आप सोचो कि आप इस रास्ते जाओगे, वो आपके लिए अच्छा रास्ता है। तो इस बात को भी हम आज समझेंगे। जैसा मैंने कहा कि निर्णय लेते समय परेशानी क्या होती है, जब सर्टेनिटी रहती है निर्णय लेने की कि हाँ मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, तब निर्णय में बहुत दुविधा नहीं रहती, कंफ्यूजन नहीं रहता। ध्यान से समझिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिजल्ट की रिस्क या अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये चांस बढ़ता जाता है कि मैं जो निर्णय लूंगा वो मेरे लिए गलत साबित हो जाएगा लंबे समय में। और जैसे जैसे ये सिचुएशन बनती है कि मेरा निर्णय मेरे लिए गलत साबित हो सकता है, वैसे वैसे मेरा रिस्क भी बढ़ता जाता है, मेरा स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, और मेरी अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जाती है। तो जब सर्टेनिटी पक्की है तो अच्छा निर्णय लेने का चांस जो है वो सही है। सर्टेनिटी जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जाती, जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे वैसे चांस है कि आप गलत निर्णय लोगे। जैसे आप बहुत तेज स्पीड पे 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गलत निर्णय भी आपको एक्सीडेंट करा सकता है। वहीं आप अगर 10 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको समय मिलेगा सही निर्णय लेने का। जैसे ही हमारा जीवन हम जी रहे हैं आजकल, फास्ट पेस्ड लाइफ चल रही है, हम सबकी बहुत तेजी से निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। इसलिए स्प्लिट सेकंड में सही निर्णय कैसे लें इसको सीखना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इसीलिए जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि जीवन में जिसने भी जो कुछ भी अचीव किया है वो सबसे पहले एक निर्णय से आरंभ होता है कि मैं इसका प्रयास करके देखूंगा। तो जो भी बड़े व्यक्ति बने हैं जीवन में, वो भी एक निर्णय के बाद ही बने कि अब मैंने निर्णय लिया कि मैं ये करूंगा। और फिर जब वो व्यक्ति करता गया तो फिर एक समय आके वो उस चीज का एक्सपर्ट बन गया। तो हमने ये समझा कि चॉइसेस हमारे पास बहुत सारी रहेंगी और हमें उनके बीच में एक डिसीजन या निर्णय लेना पड़ता है। अब ये चॉइस से डिसीजन के बीच का जो रास्ता है, ये कौन कौन कैसे कैसे तय करता है, पहले हम उसको समझते हैं। तो आज तक हम जो निर्णय लेते आए हैं, पहले हम उनका एक एक्सरे निकालेंगे और उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि हम आज तक कैसे कैसे निर्णय लेते आए, क्या क्या सोच के निर्णय लेते आए। तो एक्चुअली अगर हम साधारण सी बात जो हमने अभी की थी कि क्या मैं खाऊं, इसका निर्णय भी अगर हम करें तो हमको लगता है कि मैंने निर्णय किया कि मैं आज ये वस्तु खाऊंगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की टीम लगी हुई है जो आपके इस निर्णय पे असर डालती है। जैसे कि अमेरिकन स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया कि 1.8 बिलियन डॉलर्स जो है वो हर दिन बच्चे क्या खाएंगे उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हर साल केवल अमेरिका में खर्च कर दिए जाते हैं। और उसमें से ये समझिए कि केवल 1% एडवर्टाइजमेंट जो है फ्रूट या वेजिटेबल्स के हैं, 51% अननेसेसरी कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक्स के हैं,
और 40% फास्ट फूड के हैं। अर्थात 90% एडवर्टाइजमेंट जो दिख रहे हैं, भारत में भी लगभग यही हाल है, वो फूड मार्केटिंग के द्वारा उन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है जिनको खाने की जरूरत नहीं। और हमें क्या लगता है कि खाने का निर्णय तो मैं खुद लेता हूँ। असल बात यह है कि इतना बड़ा पूरा मार्केट है जो चाहता है और जो डिसाइड करता है कि एक्चुअली आप क्या खाओगे और आप क्या पियोगे। तो हमको कई बार लगता है कि निर्णय तो मैंने लिया था, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय आपके ब्रेन में, आपके मन में किसी ने बैठाया हुआ था। तो हमारे बहुत सारे निर्णय कैसे होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ऑटो पायलट पे होते हैं। अर्थात अच्छा, खाने में क्या बनेगा, मैगी बनेगी, ड्रिंक में क्या रहेगा, कोक रहेगा। ये निर्णय आपने नहीं लिया है सर, ये निर्णय आपके लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने लिया था। और उसने आपको हर मिनट इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि अंत में आपको लगने लगा कि चॉकलेट खाना बहुत जरूरी है, और त्योहार में चॉकलेट ही जो है वो व्यवहार में देनी चाहिए, क्योंकि मिठास जो है वो केवल चॉकलेट के अंदर है। तो आपकी चॉइस क्या हुआ, एक ही जनरेशन में आपकी चॉइस बदल गई। जहां पहले त्योहारों में मिठाई दी जाती थी, वहां त्योहारों में अब चॉकलेट दी जाने लगी। और हमें लगा ये चॉइस किसने की, मैं तो फ्री कंट्री का नागरिक हूँ, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का सिटीजन हूँ, तो ये निर्णय शायद मैंने लिया होगा। लेकिन एक्चुअली आपकी चॉइस को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया। और ये न केवल इसमें, आप कौन सी कार ड्राइव करोगे, आप कौन सा शर्ट पहनोगे, आपका साबुन कौन सा होगा, ये भी निर्णय आपको लगता है कि आप लेते हो, लेकिन ये निर्णय आपके लिए कोई और लेता है। तो हम इतने बंधे हुए हैं, हम जहाँ सोचते भी हैं कि मैं बहुत फ्री होकर निर्णय ले रहा हूँ, वो निर्णय भी एक्चुअली मैं नहीं ले रहा हूँ, मार्केट आपसे लेने के लिए बोल रहा है। और अगर इससे कोई ऊपर उठ जाए तो अगली चीज जो उसके निर्णय में हावी हो जाती है वो है उसके इमोशंस। इमोशंस कैसे आपके निर्णय लेने में हावी होते हैं कि आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसके बारे में हमेशा डिसीजन ले लेते हो जल्दी से, और जो चीज अच्छी नहीं लगती उसके बारे में आप निर्णय नहीं लेना चाहते। जैसे कि बच्चे को अगर बोला जाए खेलना है कि पढ़ना है, तो उसको सोचना नहीं पड़ता, स्प्लिट ऑफ सेकंड में वो निर्णय लेता है, खेलना है उसमें क्या सोचने की बात है, पढ़ना तो होता रहेगा। तो ये क्या है, ये इमोशन बेस्ड निर्णय है। हम भी, बड़े भी अपने इमोशंस के आधार पे बहुत सारे निर्णय लेते हैं, ऑल्दो हम उसके लिए अवेयर नहीं होते। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर बहुत स्पेसिफिक सेंटर्स हैं। जब हम कोई शॉपिंग करते हैं, जब हम पार्टिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, हॉलीडेइंग में जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक ब्रेन के एरियाज हैं जो स्टिमुलेट होते हैं। और वो इमोशन आपकी कॉग्निशन अर्थात आपके ब्रेन पे हावी हो जाता है, और आप निर्णय लेते हो इमोशंस के कारण। तो कई बार हमारे निर्णय रैशनल नहीं होते, क्योंकि इमोशनल निर्णय रैशनल नहीं होंगे, लॉजिकल नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन सारे, अगर हम इमोशन के आधार पे पूरे जीवन को जीते रहें तो क्या होगा, जैसा होता है बैक बेंचर्स के साथ। स्कूल में जो बैक बेंचर्स हैं वो इमोशन के आधार पर निर्णय लेते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, और अंत में उनका यही निर्णय उन पे बूमरैंग होके वापस आता है जब वो जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से हमारे भी जो केवल हमारी संवेदनाओं के आधार पर निर्णय होंगे, वो निर्णय हमारे लिए कभी कभी बहुत भारी भी पड़ सकते हैं। कई बार हमारे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, तो हम इतना डरते हैं फेलियर के कारण, और कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए तो हम इतना एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का, चॉइसेस का, और टालते रहते हैं निर्णय को। तो एक हमने देखा कि इमोशंस के कारण हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए श्रेयस निर्णय नहीं होते, हमारे हित के निर्णय नहीं होते। और दूसरी तरफ ऐसे भी निर्णय होते हैं जो नेगेटिव इमोशन के कारण हम टालते रहते हैं, करना नहीं चाहते। जैसे कोई असाइनमेंट हमें मिले तो हम आखिरी दिन तक उसको टालते रहते हैं, कर लेंगे हो जाएगा, और फिर रात भर जाग के उसको करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये फियर ऑफ फेलियर था। हम उस काम को उस समय करना नहीं चाहते थे, टाल रहे थे, और टालने के कारण अंत में हमको करना तो पड़ा, लेकिन वो उस क्वालिटी और उस लेवल का हुआ ही नहीं जो वो होना चाहिए था। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप निर्णय लो तो सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछो कि ये जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, ये निर्णय क्या मैं किसी क्रोध में ले रहा हूँ, ये निर्णय क्या मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं किसी एक चीज को लाइक करता हूँ, अटैच्ड हूँ, उससे मेरा लगाव है। इनफैक्ट ये प्रश्न लोग नहीं पूछते, इसीलिए आप देखो अखबार में रोज एक आध खबर आती है कि किसी ने क्रोध में आके किसी की हत्या कर दी। अगर वो एक ये प्रश्न पूछने लगे कि क्या मैं ये निर्णय क्रोध में ले रहा हूँ,
क्या ये मैं निर्णय ले रहा हूँ ये सही है या मेरा ओवर अटैचमेंट है किसी वस्तु से इसलिए ले रहा हूँ। तो ये सीवियर क्राइम, मर्डर जैसे क्राइम जो है रुक सकते हैं अगर कोई एक ये प्रश्न अपने से पूछने लगे कि मैं ये निर्णय क्यों ले रहा हूँ। इसीलिए पहली टिप जो है डिसीजन मेकिंग की, निर्णय लेने की, वो ये है कि कभी भी जब आप इमोशंस में हो, जब आप क्रोध में हो, जब आप किसी चीज के बहुत लगाव में हो, तब कोई भी निर्णय मत लीजिए। तब इसलिए मत लीजिए क्योंकि उस समय हमारा इमोशन हमसे भी ज्यादा बड़ा है और हम एक्चुअली रैशनली सोच ही नहीं रहे, हम सही तार्किक रूप से सोचते ही नहीं है। इसलिए उस समय जो भी हम निर्णय लेंगे उसकी गलत होने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि इमोशन में आके कोई भी निर्णय मत लीजिए, इमोशन को सेटल होने दीजिए। हो सकता है आप सेटल हो जाए इमोशन, उसके बाद वही निर्णय लें जो आप पहले लेने वाले थे, लेकिन कम से कम इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। इसीलिए एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने निर्णय ले लिया तो हमको अच्छा लगता है निर्णय लेने के बाद। एक्चुअली ये ध्यान रखिए कि निर्णय लेने के बाद अच्छे लगने का मतलब ये नहीं कि आपने सही निर्णय लिया है, क्योंकि अच्छा लगना तो टेम्पररी है लेकिन निर्णय आपके साथ हमेशा रहेगा। तो किसी बच्चे ने निर्णय लिया कि पढ़ाई की जगह खेलेगा, वो उसको अच्छा भी लगेगा वो निर्णय, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लंबे समय वो निर्णय उसके लिए अच्छा होगा। तो होता क्या है, अच्छा डिसीजन और गलत डिसीजन में अंतर क्या है? अच्छे डिसीजन और गलत डिसीजन में अंतर इतना सा है कि करने में जो मुश्किल हो लेकिन करना पड़े वो सही है। इसको याद रखिए, करने में मुश्किल है इसलिए मैं उसको नहीं करूंगा निर्णय को, ये गलत निर्णय होगा हमेशा। और ये जो भी मैंने बताया ये अपने मन से नहीं बताया, ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है। 18.37, कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। यत्तदग्रे विष्मिव परिणामे अमृतत्वपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। थैंक यू प्रभु जी। जी मैडम, पढ़िए आप। नीलिमा मैडम पढ़ना चाहती हैं, पढ़िए मैडम। आप म्यूट है मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। थैंक यू सो मच। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ज्यादातर होता है कि हम 18 चैप्टर तक कई बार पढ़ते पढ़ते पहुंचते ही नहीं है, और कई बार पहुंचते भी हैं तो बहुत स्पीड से इस श्लोक को पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये जीवन का बहुत सार है इस श्लोक के अंदर। और एक्चुअली यही हमारा आज का डिस्कशन का श्लोक भी है। तो अभी तक हमने ये समझा कि जीवन में हम जब इमोशंस पे निर्णय लेते हैं तो इमोशंस पे आधारित निर्णय हमारे हमेशा हमारी लाइकिंग पे डिपेंड करते हैं, जो हमको करना अच्छा लगता है उसको हम निर्णय लेते हैं। भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, यद अग्रे विश्वमेव, अग्रे मतलब शुरू में, जो शुरू में विष के जैसा लगे लेकिन अंत में अमृतोपमम, अंत में वो अमृत जैसा हो, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन दे, अर्थात आपको भगवान के बारे में और अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान दे, ऐसा निर्णय हमको करना चाहिए। तो ऐसे सारे निर्णय शुरू में पॉइजन जैसे रहते हैं और अंत में अमृत जैसे रहते हैं। ये समझना बहुत बहुत ही जरूरी है, बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए कि हर वो काम जो तुम्हें आज करने में कठिन लग रहा है वो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और हर काम जो तुम्हें आज इजी लग रहा है, चाहे मोबाइल देखना, चाहे वीडियो गेम्स खेलना,
चाहे इधर उधर टाइम पास करना, वो आगे चल के तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो शुरू में विष के जैसा लगे वो अंत में अमृत होगा, क्योंकि वो कैसा है, तत्सुखम सात्विकम, वैसा सुख कैसा होगा, सात्विकम होगा। और इसकी कोरोलरी क्या है, इसकी कोरोलरी इसके अगले वाला श्लोक, कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? जी जी मैडम पढ़ी। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइसली रिसाइटेड। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि वो सुख जो हमारे इंद्रियों से उपजता है, वो शुरू में हम सबको ऐसा लगता है कि ये तो अमृत है, लेकिन अंत में वो पॉइजन का काम करता है। जितने एडिक्शंस हैं लाइफ के, चाहे वो मूवी का एडिक्शन हो, चाहे वो वीडियो गेम्स का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी अल्कोहल या किसी इंटॉक्सिकेंट का एडिक्शन हो, शुरू में हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में वो पॉइजन का काम करता है। तो जो भी शास्त्रों के बाहर जाके सुख ढूंढने का प्रयास करता है, उसके लिए अंत में वो सुख ही पॉइजन का काम कर देता है, कहीं और से पॉइजन नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे सुख को क्या बोला भगवान ने, तत्सुखम राजसम स्मृतम, ऐसा सुख राजसी सुख है। और जो सुख शुरुआत में हमें पॉइजन जैसा लगे और अंत में वो अमृत जैसा लगे, वो सात्विक सुख है। तो हमारे ज्यादातर निर्णय क्या होते हैं, हमारे ज्यादातर निर्णय तात्कालिक होते हैं। तात्कालिक का अर्थ होता है कि आज मुझे ये अमृत का सुख दे रहा है ना, तो इसको मैं करूंगा, लंबे समय में क्या होगा किसने लिखा है। लेकिन ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है लाइफ जीने का। इसीलिए जब भक्ति में भी हम आते हैं तो भक्त लोग कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो हमें लगता है अरे ये तो विष के जैसी चीज है, कौन उठेगा इतनी सुबह, उस समय तो लोगों के सोने का समय होता है। लेकिन जो ऐसा करेगा उसको एक दिन में, 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि वो जो समय है सुबह का, वो अलग ही है, वो अलौकिक समय है। एक बार उठ के देखिए और उस समय नाम जप करिए, मेडिटेशन करके देखिए, आपको 1 या 2 दिन में ये भान हो जाएगा कि इससे अच्छा तो मैंने जीवन में आज तक कोई सुख नहीं देखा। लेकिन शुरुआत में सुबह उठने में परेशानी होगी, तो शुरुआत में सुबह उठना क्या हो गया, पॉइजन हो गया, कि अंत में हमें जो मिलेगा वो नेक्टर है। लेकिन इसके लिए जैसे मान लीजिए सुबह भी उठना हो, तो उसके लिए निर्णय लेना है आपको। चॉइसेस है कि आप सो जाओ ठंडी है बढ़िया रजाई में घुस के, और एक निर्णय है कि नहीं मैं सुबह उठूंगा। तो ये हमें क्या लाना पड़ेगा, विल पावर लाना पड़ेगा। विल पावर क्या होता है, ये बहुत बढ़िया बात है। विल टू रेजिस्ट एंड पावर ऑफ ए रिजॉल्व माइंड। विल पावर के 2 टुकड़े कर दीजिए, विल टू रेजिस्ट कि मैं सोता हुआ नहीं रहूंगा, और पावर ऑफ ए रिजॉल्व माइंड कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी 16 माला फिनिश करूंगा। जिसके पास ये विल पावर आ गया वो बहुत अच्छा करेगा जीवन में, अदरवाइज हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे। और इसका साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको देता हूँ। एक मार्शमेलो टेस्ट करके बहुत फेमस स्टडी हुई, स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिकल फैकल्टी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की। मार्शमेलो एक तरह की मिठाई मान लीजिए, एक तरह की मिठाई होती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बच्चों को एक कमरे में रखा गया, वहां कैमरे लगाए गए और बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया कि बेटा ये एक मार्शमेलो अर्थात एक मिठाई का टुकड़ा हमने तुमको दिया है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। अगर तुम 15 मिनट यहीं बैठे रहोगे, चुपचाप रहोगे, तो हम आपको एक और मार्शमेलो देंगे, अर्थात अब आपके पास खाने के लिए 2 हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा। और अगर आप 15 मिनट नहीं रुकोगे तो एक आप अभी खा के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उन्होंने ऑब्वियसली 2 तरह के बच्चे थे, तो 2 ग्रुप बन गए। एक वो ग्रुप बन गया जिसने तुरंत खा लिया, इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए था, और एक वो ग्रुप था जो डिले कर पाया, कंट्रोल कर पाया अपने आप को। और इन्होंने इन बच्चों को बहुत लंबे समय तक फॉलो अप किया और देखा कि ये बच्चे जो 15 मिनट रुक पाए, उन बच्चों के सेट स्कोर अर्थात एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स मान लीजिए उसको, उन्होंने आगे जीवन में क्या किया, वो उनका वजन कितना रहा पूरे जीवन में, उनकी हेल्थ कैसी रही, हर चीज पे इस बात का असर पड़ा कि वो ग्रुप जो वो 15 मिनट अपने आप को रोक पाया, वो ग्रुप हर चीज में अच्छा कर रहा है, आज भी अच्छा कर रहा है। और वो ग्रुप जो उस समय कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, जीवन में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाया।
तो हमको अपने जीवन में भी और अपने बच्चों के जीवन में भी इस बात को डालना चाहिए कि जो चीज तुरंत हमको मिल रही है जरूरी नहीं कि वो अच्छी हो। तुरंत मिलने वाली चीज कई बार हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। जैसे भगवान ने भी अभी हमें समझाया कि जो शुरू में अमृत जैसा लगे वो अंत में विष का काम करेगा, और जो रुक जाएगा और उस विष को सहन करेगा उसको बाद में अमृत मिलेगा। तो मार्शमैलो उनके सामने बैठा हुआ ऐसा कह रहा था कि खा लो मुझे, मैं अच्छा लग रहा हूं। जो अपने इंद्रियों पे संयम कर पाया 15 मिनट के लिए वो जीत गया। तो ये मार्शमैलो टेस्ट बहुत फेमस एग्जाम्पल है, नॉट ओनली इन चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके लिए भी, कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जैसे हम भक्ति में भी आते हैं तो हमें कहा जाता है नाम जप करो, धीरे धीरे नाम में रस आएगा, लेकिन हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे नाम में तो रस ही नहीं आ रहा। आएगा, लेकिन हम जब सारे नियमों का पालन करेंगे, नाम अपराध नहीं करेंगे, तब आएगा। तो ये पूरा कुल मिला के विल पावर का गेम है, चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग विल पावर का गेम है। हम क्यों सकम कर जाते हैं, हम क्यों इमोशनल होकर गलत निर्णय ले लेते हैं जीवन में, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमने देखा कि चॉइसेस ज्यादातर हम या तो एडवर्टाइजमेंट ऑटो पायलट मोड में ले रहे हैं निर्णय, या फिर हमारे इमोशंस में आके हम निर्णय ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा या सब लोग इसी तरह से निर्णय लेते हैं, कुछ लोग और भी तरीकों से निर्णय लेते हैं। तो जिन लोगों को पता है कि एक्सट्रीम इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, तो वो कुछ और आगे बढ़ते हैं जीवन में, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं हर निर्णय जीवन में लॉजिकल तरीके से लूंगा। तो मैं लाइक्स और इमोशंस पे नहीं जाऊंगा, मैं लॉजिक के हिसाब से अपने जीवन में निर्णय लूंगा, क्या मेरे लिए अच्छा है। लॉजिकल डिसीजन वाले क्या करते हैं, सबसे पहले डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं क्या लेना चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर ये देखते हैं कि इस निर्णय को इस तरह से लिया जाए तो क्या होगा मेरे जीवन में, और कौन सा निर्णय आप पिछले समय में मेरे लिए अच्छा रहा है, तो इन सारे ऑप्शंस में से मैं किसको चूज करूं, और फिर वो अपना एक निर्णय लेते हैं, और फिर उस निर्णय को वो रिव्यू करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है 7 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इमोशनल से ऊपर उठ के लॉजिकल डिसीजन मेकिंग अगर किसी को करनी है तो ये 7 सीढ़ियां उसको पता होना चाहिए। इन 7 सीढ़ियों से जो गुजरेगा वही सही निर्णय ले पाएगा। लेकिन लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि फाइनली लॉजिक हम ही तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लॉजिक फ्लॉड भी हो सकते हैं, हमारे लॉजिक हमारे लाइक्स के आधार पे, इमोशन के आधार पे भी हो सकते हैं। तो हम जैसा लॉजिक बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो होता क्या है, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एक चेन जैसी है। तो अगर एक बहुत लंबी चेन है, उसकी अगर एक कड़ी भी कमजोर है तो चेन वहीं से टूट जाएगी। तो हमारे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे लॉजिकल डिसीजन जहां से हमारी कमजोरी होगी वहीं से टूट जाएंगे, क्योंकि लॉजिक बहुत देर नहीं टिकेगा। तो कुछ लोग कहते हैं हम लॉजिक पे भी निर्णय नहीं लेंगे, हम निर्णय लेंगे एथिक्स और वैल्यूज पे। क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा है, इसके आधार पे मैं अपने जीवन में निर्णय लूंगा। तो मैं सारे कॉन्टेक्स्ट देखूंगा, कौन कौन मेरे निर्णय से प्रभावित होंगे ये भी मैं सोचूंगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी मैं सोचूंगा, और फिर ठंडे दिमाग से आराम से मैं एथिक्स और वैल्यूज के आधार पे एक निर्णय लूंगा जो सबके लिए अच्छा है। जैसे बड़ी फैक्ट्री डालना अच्छा है कि नहीं है, तो बिजनेसमैन बोलेगा अच्छा है क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन एथिकल बिजनेसमैन बोलेगा नहीं, इससे पॉल्यूशन होगा, हमको कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहिए। तो इस प्रकार से होता क्या है, जो राइट पाथ होता है वो इजी पाथ नहीं होता है, इसको समझना है। सही निर्णय हमेशा कठिन निर्णय होते हैं, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। बहुत जो है वो भटके हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो विंडी पाथ होते हैं, बहुत ज्यादा मुड़े हुए रहते हैं। और जो सीधा सीधा रास्ता हमें दिखता है जहाँ भेड़ चाल में हर कोई जा रहा है, वो सही रास्ता नहीं होता। तो जब भी हम वैल्यूज के आधार पे अपने जीवन में निर्णय लेना चाहते हो तो मुश्किल ये होती है कि हम अकेले ही पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई हमारा साथ ही नहीं देना चाहता। क्योंकि सबको लगता है कि सिंपल निर्णय लो जीवन में, चाहे वो गलत हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स निर्णय नहीं लेना चाहता, चाहे वो सही हो। लेकिन जो समझदार होगा वो कॉम्प्लेक्स निर्णय लेगा, क्योंकि वो सही है, ना कि वो भेड़ चाल में, भीड़ में एक ही तरफ चाहता रहेगा, चाहे वो गलत हो। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं तो हमको लगता है कि अब तो हम अकेले चल रहे हैं, कोई साथ में नहीं है हमारे। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय सही है, चाहे वो रास्ता कॉम्प्लेक्स है, और चाहे बाकी लोगों का जीवन हमें बड़ा आसान लगता है जैसा वो जी रहे हैं, लेकिन वो इस
डायग्राम को, फोटो को हमेशा याद रखिए। वो जिधर जा रहे हैं वो गलत ही जगह पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो सिंपल है उनका जीवन, सो कॉल्ड आसान है क्योंकि हर कोई वैसे ही जी रहा है, लेकिन वो गलत है। आपका जीवन मुश्किल है क्योंकि अब आप भक्ति में बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहते हो, लेकिन वो सही है। इसलिए वैल्यू बेस्ड डिसीजंस के लिए आपको क्या होना पड़ता है? लड़ना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। राइट वैल्यूज के लिए आपको तब भी लड़ना पड़ता है जब आपकी जीत की संभावना बहुत कम हो। और भगवान भगवत गीता में यही बात तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम 5 पांडव हो, तुम्हारी छोटी सी सेना है, उधर कौरव हैं बड़े बड़े महारथी, उनमें से एक व्यक्ति को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन फिर भी भगवान ये नहीं कहते तुम भाग जाओ। भगवान कहते हैं नहीं, तुम लड़ो, तुम प्रिंसिपल्स के लिए खड़े हो। जैसे राम अवतार के रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने यही बताया कि वानरों से भी मैं सेना बनाऊंगा और किसके खिलाफ लड़ूंगा? सबसे बड़ा जो रावण है और उसकी पूरी लंका की सेना के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा मैं, क्योंकि प्रिंसिपली मैं सही हूं। तो राइट वैल्यूज के लिए हमेशा फाइट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है भगवत गीता से। और ये कब हो सकता है? जब हम अपने आप को केवल अपने तक सीमित करके ना देखें। जब हम अपने आप को अपने तक सीमित करके देखते हैं तो हमारे निर्णय हमेशा गलत होते हैं। तो वैल्यूज के आधार पे या एथिक्स के आधार पे निर्णय लेना कैसा है? जैसे आपने अभी तक आपकी लड़ाई चल रही थी हार्ट और ब्रेन की, मन की और बुद्धि की। अब उस लड़ाई में कुछ कुछ आप बैलेंस करने लगे, क्योंकि वैल्यूज एथिक्स जो हैं वो आपके दिमाग से समझ में आती हैं आपको, लेकिन आपके हृदय में भी अगर आप सही में एथिकल हो, वैल्यू फॉलो करते हो, तो आपके हृदय को भी वो चीज समझ में आती है कि नहीं, ये करना सही है और ये करना गलत है। तो इसलिए क्या करना है निर्णय लेते समय? निर्णय लेते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कैसे होगा, वो निर्णय सही है। और इमोशंस और फीलिंग्स के आधार पर निर्णय लेना गलत है। अब कुछ लोग एथिक्स लॉजिक के आधार पे भी निर्णय नहीं लेते, कुछ लोग रिजल्ट्स के आधार पे निर्णय लेते हैं कि इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा, और अगर वही चीज मिलेगी जो मैं सोच रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा निर्णय सही था। और अगर मैं जो सोच रहा हूं वो हमें रिजल्ट में के रूप में नहीं मिलता है तो मैं सोच लेता हूं कि मेरा निर्णय गलत था। तो ये क्या हो गया? रिजल्ट के ऊपर हम फोकस हो गए। रिजल्ट के ऊपर फोकस होने का नुकसान क्या है? जब हम रिजल्ट या हमें उस कर्म से क्या फल मिलेगा उस पे जब हम फोकस रहते हैं तो हमारा ध्यान फल पे है, न कि कर्म पे है। और जब हमारा ध्यान फल पे रहता है तो हमारा कर्म कभी भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि आधा ध्यान तो फल पे है। और अगर फल नहीं मिला तो अगर हम केवल रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो अंत में हमको जो मिलता है वो एंजाइटी या स्ट्रेस है। क्योंकि मैं किस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ? मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि किस प्रकार से मुझे इस कर्म के बाद फल मिलेगा। मैं इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कैसे मैं इस कर्म को अच्छे से करूं ताकि मुझे अच्छा फल मिले। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में हमें कहते हैं कि जब भी आप कोई चॉइस या डिसीजन लें तो आपका ध्यान आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे उस पे होना चाहिए, न कि उसके फल पे होना चाहिए। इसी को टेक्निकली वो कहते हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कि ऐसा कर्म करना जिसमें आपका कोई भी हेतु नहीं है कि आपको ये कामना है इसलिए आप इस कर्म को कर रहे हो। जब आप इस हेतु से कर्म करोगे और डिसीजंस लोगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। इसी बात को और भी हम तरीकों से समझ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ड्यूटी के आधार पे जो है वो डिसीजन लेंगे। ड्यूटी का अर्थ क्या हो गया? धर्म आपका क्या है? ड्यूटी के आधार पे ये निर्णय हो गया कि जो मेरे लिए सही होगा वो मैं करूंगा, मैं फल की चिंता यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जैसा हमने सत्र के शुरू में समझा था कि या तो इमोशंस पे बेस्ड होते हैं या वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं। ये ब्रेन का अलग अलग हिस्सा है जो इस बात का निर्णय लेता है। जो इमोशंस पे बेस्ड डिसीजंस होते हैं, जैसा हमने देखा, वो बड़े फास्ट होते हैं लेकिन वो गलत हो सकते हैं। जो वैल्यू पे बेस्ड डिसीजंस होते हैं वो स्लो होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हमें सोचना पड़ता है उनके बारे में। लेकिन वो निर्णय अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्यों लिया आपने निर्णय, तो आप उसको समझा पाओगे। इमोशन के बेस्ड निर्णय आप समझा नहीं सकते। आपसे कोई पूछे कि आपकी फेवरेट
आइसक्रीम कौन सी है, तो उसके पीछे कोई लॉजिक आप नहीं दे सकते, वो इमोशन है आपका, आपको अच्छी लगती है जो भी आपकी रीजन रही होगी। इसी प्रकार से वैल्यू के बेस्ड डिसीजंस जो हैं वो स्लो रहेंगे लेकिन वो लॉजिकल रहेंगे। लेकिन क्या यही दो तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं जीवन में, और हम कैसे चूज करें कि हमारा राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये थर्ड और लास्ट एस्पेक्ट है आज के सेशन का। तो भगवान समझाते हैं हमें, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सेकंड चैप्टर का 2.38, सुख दुखे समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम आपससी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुख दुख समय कृतवा, सुख दुख को समान मान लो, लाभ अलाभ को समान मान लो, जय पराजय को समान मान लो। तो बात ये उठती है कि अगर मैं सुख दुख को समान मान लूं, अगर मैं लाभ और हानि को समान मान लूं, जय पराजय को समान मान लूं, तो मैं कर्म करूं क्यों? क्योंकि कर्म करने का हेतु तो खत्म ही हो गया। मैं तो कर्म इसलिए करता हूं, मैं तो जीवन में निर्णय इसलिए लेता हूं कि मुझे सुख मिले, मुझे लाभ मिले, मेरी हर जगह जय जयकार हो, मैं हर बात में विजयी हूं। अगर ये है ही नहीं रीजन, तो फिर मैं क्यों कर्म करूं, क्यों निर्णय लूं, क्यों डिसीजंस लूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनर बात है जो समझना चाहिए निर्णय लेने के पहले। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि इस कार्य से मुझे सुख मिलेगा इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, या इस कार्य से मुझे लाभ नहीं होगा इसलिए मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। अगर हम ये समझ लें कि मुझे कुछ भी मिले इमोशनल लेवल पे, अगर मेरी ड्यूटी है तो मैं उसको करूंगा। इसको भगवान अर्जुन के लिए कैसे कहते हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो, अर्थात कर्म के लिए कर्म करो। काम करना है इसलिए करो, आप ये मत सोचो कि आपको उससे क्या लाभ या क्या हानि होने वाली है। जब आप इस प्रकार से करोगे तो आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। इसको कैसे हम अपने डिसीजन मेकिंग में लेकर आए? डिसीजन मेकिंग में ऐसे लेके आए कि मुझे कुछ भी हो इसमें से, मैं फिर भी डिसीजन अपने नहीं बदलूंगा। अर्थात मैं डिसीजन इसलिए नहीं बदल दूंगा कि मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, मैं डिसीजन इसलिए लूंगा कि वो मेरे लंबे समय के लिए मेरे लिए अच्छा है। तो ये बैलेंस हम कैसे सीखेंगे, कैसे हमको करना है, कैसे हमको सोचना है, क्या हम करते हैं, ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। व्हाट, सो व्हाट और नाउ व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, सो व्हाट मतलब मेरी फीलिंग क्या है, नाउ व्हाट मतलब मुझे करना क्या है, मतलब मैं सोचता क्या हूँ, मेरी भावनाएं क्या हैं, और मुझे करना क्या है। तो ये तीन सीढ़ियां हैं निर्णय लेने की। पहली है व्हाट। व्हाट में हमेशा हम निर्णय लेने के पहले पूछें व्हाट, मतलब मैं क्यों ये करूं। सो व्हाट, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे क्या होगा, और अगर मैंने ये किया है, निर्णय लिया है, तो अब उसको निर्णय को मुझे एक्शन में भी बदलना पड़ेगा। तो पहले मैं सोचूं व्हाट, फिर सोचूं सो व्हाट, और अंत में सोचूं नाउ व्हाट। अर्थात निर्णय दिमाग से भी लूं और दिल से भी लूं। तो ये बैलेंस कहाँ से आएगा? इनफैक्ट ये भी भगवान ने समझाया है। भगवान ने 2.44 में बोला कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जो एक्चुअली रेजोल्यूटली कमिट नहीं कर पाते सेवा को हम लोग, या कोई भी हमें जब निर्णय लेना रहता है तो हम क्यों नहीं ले पाते निर्णय? क्योंकि हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। हमारा मन बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और इसीलिए मैं सही निर्णय जीवन में नहीं ले पाता। इसीलिए भगवान ने क्या हमें टिप दी? भगवान ने बोला कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम। तो होता क्या है, जब मेरा मन बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में लगा रहेगा तो मेरी जो चेतना है उसका तो अपहरण हो चुका है। अब मेरी बुद्धि सही तरीके से काम ही नहीं करेगी, इसलिए मैं सही निर्णय ले ही नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। हम अपने जीवन में पुराने समय में सोचें, जब जब हमने गलत निर्णय लिए हैं, हमेशा ऐसा ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम कल संडे के लिए अपने लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं इसको, कि इस श्लोक को हम सोचेंगे कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम। कितनी बार ऐसा हुआ कि भोग ऐश्वर्य के कारण मेरी चेतना जो है वो अपहृत हो गई। तो जो भी स्मोक करता है उसको मालूम है स्मोकिंग गलत है, लेकिन भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसलिए उसका डिसीजन हमेशा
गलत हो जाता है। जो भी डायबिटिक है और अगर मिठाई खा रहा है तो क्या हो गया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम, उसकी बुद्धि क्या हो गई, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रही, इसीलिए उसका निर्णय गलत हो गया। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि भगवान इतने से श्लोक में कितनी सारी बात हमको समझा देते हैं। इसीलिए जो अब यहाँ तक रुके हैं उनके लिए हमेशा की तरह एक बोनस टिप यह है कि हमको परिवर्तन से डरना नहीं है। कई बार हम निर्णय इसलिए नहीं ले पाते जीवन में कि हम परिवर्तन से डरते हैं। हमको लगता है कि चेंज ना हो तो अच्छा है, जो चल रहा है वैसा ही सही है, और हम एक कंफर्ट जोन में बैठे रहते। चाहे हम भक्ति कर रहे हैं, उसमें भी भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ते। हमेशा प्रश्न पूछते हैं लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये कि आप अपनी कंफर्ट जोन बना के बैठे हो भक्ति में, उससे बाहर आप नहीं निकलना चाहते। आपने एक बना लिया कि मैं इतनी देर इतना इतना करता हूँ एंड आई एम डूइंग गुड, लेकिन एक्चुअली ये भी जंजीर ही है आपकी। तो जंजीर चाहे सोने की हो, चाहे जंजीर जो है वो लोहे की हो, दोनों जंजीरें ही हैं। इसीलिए जब तक आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप सही निर्णय जीवन में नहीं ले पाओगे, क्योंकि परिवर्तन तो हमेशा होता रहेगा। इसीलिए हमने देखा आज कि हमारी चॉइस से जब हम डिसीजन पर आते हैं तब तक ये सब हो चुका होता है, कभी कभी कुछ स्प्लिट ऑफ सेकंड में और कभी कभी कुछ दिनों में और सालों में, कि हम अपने इमोशन लाइक्स के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, हमारे एथिक्स लॉजिक्स के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पर निर्णय ले लेते हैं, हमारी क्या ड्यूटी होगी उसके आधार पर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन सत्य यह है कि इनमें से किसी भी आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर भगवत गीता को गहराई से हम समझें और 7 से 12 वाले अध्याय को पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि सही में निर्णय तो भक्ति के आधार पर लेना चाहिए। तो हमारे लाइक्स इमोशन कुछ समय के लिए हैं, हमारे एथिक्स लॉजिक चेंज होते रहेंगे, हमारे रिजल्ट्स आते जाते रहेंगे, हमारी ड्यूटी बदलती रहेगी, लेकिन एक हमारी ड्यूटी है, वो है भक्ति, वो कभी नहीं बदलेगी। एक हमारा इमोशन है भगवान के प्रति, जो कभी नहीं बदलेगा। एक अल्टीमेट एथिकल और लॉजिकल चीज है भगवान है, वो कभी नहीं बदलेंगे। तो हमारा निर्णय ना लाइक्स पे, ना इमोशन पे, ना एथिक्स, ना लॉजिक, ना रिजल्ट, ना ड्यूटी, हमारा निर्णय होना चाहिए भक्ति के आधार पे। डिवोशनल डिसीजन, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे होते हैं। मैं किसको फॉलो करूं, मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं कौन से पथ का अनुसरण करूं, मैं कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करूं। किसी बार हम किसी सत्र में इसको विस्तार से समझेंगे कि इन डिवोशनल डिसीजंस को कैसे लेना चाहिए अपने जीवन में। क्या मेरे गुरु जो मुझे परिवार से मिले हैं उन्हीं को मैं धारण कर लूं, क्या मैं कोई और गुरु ढूंढूं, क्या मैं साधारण जितना लोग भक्ति करें उतना करूं कि मैं उससे ज्यादा करूं, मैं क्या करूं, कैसे मैं डिवोशनल निर्णय लूं। इस पे हम कभी सत्र लेंगे, लेकिन आज के लिए एक टिप मैं आपको दे रहा हूं कि अगर भक्ति के आधार पे हमको निर्णय लेने हैं तो सबसे पहले हमें अपना फेथ या श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कि जो भी काम बिना श्रद्धा के किया जाता है वो व्यर्थ है। तो जो भी निर्णय बिना श्रद्धा के लिया है वो व्यर्थ ही होगा भक्ति के लिए। सबसे पहले श्रद्धा को विकसित करना पड़ेगा भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति और ग्रंथों के प्रति। तब ये श्रद्धा आएगी कि हम भगवत गीता के आधार पे अपने जीवन में निर्णय लेंगे। क्योंकि हमारा मन जितना हम जानते हैं वो तो केवल 10% है, हमारा मन जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते वो 90% है। इसीलिए ये याद रखना, भक्ति का सूत्र क्या है? भक्ति का सूत्र है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में लीन हूं, मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरा निर्णय हमेशा सही निर्णय होगा। और जिस दिन हम ऐसा सोचने लगेंगे कि मेरा गोल तो बहुत हाई गोल है लेकिन मैं करूंगा उसको क्योंकि भगवान ने ऐसा बोला है, उस दिन हम दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। जैसे भगवान 3 अध्याय में 21वें श्लोक में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत तत तेव तरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जैसे श्रेष्ठ लोग अपना जीवन जीते हैं वैसे वैसे बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर हम भक्ति के आधार पर निर्णय लेंगे तो हम जहां भी जिस भी लीडरशिप पोजीशन में है, चाहे घर में, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे समाज में, लोग हमको देखेंगे और कहेंगे कि ये भक्ति के आधार पर निर्णय लेते हैं, ये
भगवत गीता के आधार पे अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, और वो भी इस बात के लिए प्रेरित होंगे, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनोगे। इस तरीके से जो आपके लिए अच्छा है वो क्या अच्छा है, वो अच्छा है जो समाज के लिए अच्छा है, और समाज के लिए क्या अच्छा है, वो अच्छा है जो हमारे लिए अच्छा है। तो कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि शराब बंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम इस श्लोक के आधार पे जाएं तो आप सब लोग सोचिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भगवान तो स्वयं कह रहे हैं क्या होना चाहिए। इसलिए हमें भगवान के आधार पे चलना है, अर्जुन के आधार पे चलना है। अर्जुन के मन में भी बहुत सारी शंकाएं आई, और वो निर्णय बहुत कठिन था उनके लिए कि सामने उनके परिजन खड़े, उनका वध करें या ना करें। लेकिन अर्जुन ने क्या निर्णय लिया कि मैं शिष्य बनूंगा भगवान श्री कृष्ण का, और उनकी काउंसलिंग लूंगा, और जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि निर्णय लेने में कई बार जब हम अक्षम हो तो हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है, हमें किसी मेंटर की जरूरत पड़ सकती है जो उस जीवन की जिस परिस्थिति में आज हम हैं उस परिस्थिति में रहा हो और सुलझा हुआ व्यक्ति हो, तो वो आपको सही तरीके से बता सकता है। तो हमेशा अपने निर्णय, जो कठिन निर्णय है, उनको शेयर करिए फैमिली के साथ, अकेले मत घुटते रहिए, और फिर निर्णय लीजिए कि उसमें सबसे श्रेयस्कर मेरे लिए क्या होगा। और भगवान भी कितने अच्छे काउंसलर हैं। भगवान शुरू में सबसे पहले अर्जुन को जगाते हैं, कहते हैं कि कैसे हो तुम, हीन नपुंसक जैसे हो तुमको ये वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं पता है क्या? तुम तो ऐसा कार्य कर रहे हो जैसा लगता है कि तुम बिल्कुल ही गंवार व्यक्ति हो। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं। तो कई बार हम जब काउंसलिंग सेशन में किसी भक्त के पास जाएंगे तो हो सकता है शुरुआत में हमें ऐसा कुछ सुनने को मिले, उसमें डरना नहीं है, वो सही चल रहा है। भगवान भी ऐसे ही चले थे, क्योंकि जब तक हम इमोशनली अटैच रहेंगे उस सिचुएशन से, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और इसी के क्रम में अंत में भगवान क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, 18 चैप्टर का 63rd श्लोक, ऑलमोस्ट एंड ऑफ भगवद गीता। क्या कहते हैं भगवान कि मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है अर्जुन, पूरी भगवद गीता बोल दी है, हमारे बीच में 700 श्लोक का संवाद हो गया है, लेकिन अंत में भगवान ये नहीं कहते चलो मैंने बोला है ना अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, यथेच्छसी तत्कुरु, मैंने सब तुम्हें बता दिया है, प्रोस कॉन्स बता दिए हैं, अब यथेच्छसी तत्कुरु, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। इसी प्रकार से हम भी किसी को काउंसिल करें तो अंत में उसको इसी मोड पे छोड़ें, यथेच्छसी तत्कुरु, जो आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन हमने बता दिया कि भगवत गीता के आधार पे कैसे जीवन में निर्णय लेना चाहिए, बाकी आपके हाथ में है, आप कैसे उसको निर्णय को लेना चाहते हो। तो असली में अकेली भक्ति प्रोसेस ही ऐसी है जहां पे हार्ट और ब्रेन, अर्थात आपके लॉजिक और आपके इमोशन दोनों का मेल होगा। और जब इस प्रकार से मेल होगा तो आप जब निर्णय लेंगे वो हमेशा सही निर्णय होंगे, वो हमेशा लंबे समय में सही निर्णय होंगे। शुरुआत में वो विष के जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंत में वो अमृत का कार्य करेंगे, क्योंकि मानव जीवन का सही उद्देश्य उन्हीं निर्णयों को लेना है जो इससे हम कतराते रहते हैं। हमेशा हम बाकी सब निर्णय लेते रहते हैं, भक्ति के निर्णय को हमेशा बैक स्टेज पे डाल देते हैं, बाद में कभी सोचेंगे, बूढ़े होंगे तब सोचेंगे। लेकिन क्या गारंटी कि हम बूढ़े होंगे, क्या गारंटी कि बाद में हमारी अल्जाइमर ना हो जाए और हमें कुछ भी याद ना रहे, और क्या गारंटी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा दिमाग जो बहुत कंडीशनड हो चुका होगा वो कोई नई चीज को सीखेगा और फॉलो करेगा। तो एक्चुअली भक्ति अकेला तरीका है जिससे हम बैलेंस कर सकें। तो आज हमने देखा कि चॉइसेस होती हैं और डिसीजंस होते हैं, चॉइसेस बहुत सारी बातों से इन्फ्लुएंस होती हैं, लेकिन अंत में हमने समझा कि डिवोशन और डेडिकेशन से ज्यादा बड़ा डिसीजन मेकिंग टूल हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जब भी डिसीजन अर्थात डी हो तो उसमें साथ में डिवोशन और डेडिकेशन हो, ये 3 डी हो आपके पास, तो आपके निर्णय हमेशा सही होंगे। डिवोशन, डेडिकेशन विल लीड टू राइट डिसीजन। और जब भी कुछ और बात आएगी बीच में, आपका निर्णय गलत होने की संभावना बहुत होगी। इसलिए आपको अब डिवोशन, डेडिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इमोशंस को हायर लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो ये बात बहुत स्पेसिफिक समझना है कि हम इमोशंस के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम जो बेस इमोशंस हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उन इमोशंस को मना कर रहे हैं। भगवत गीता इमोशंस को खत्म नहीं करती, आपको पत्थर नहीं बनाना चाहती,
भगवत गीता आपके हायर इमोशंस को डेवलप करना चाहती है। और हायर इमोशंस क्या है? हायर इमोशंस ये हैं कि हम अपनी हायर इंटेलिजेंस जो शास्त्र और भक्तों के संग से आएगी, उससे हमें इमोशंस डेवलप होंगे जो भक्ति के इमोशन होंगे। और उस भक्ति के इमोशन के आधार पे जब सब निर्णय लिए जाएंगे तो वो सही निर्णय होंगे। तो भक्ति के आधार पे जब निर्णय होंगे तो एक ही फ्रेज है जो याद रखना है, सिंपल है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में कहते हैं, और इसको बाकी शास्त्रों में भी कोट किया गया कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल हो उसका संकल्प करो, जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ दो। भक्ति में जो सही है वो निर्णय लो, जो भक्ति को बाधा पहुंचाए उस निर्णय को मत लो, चाहे वो आज अमृत जैसा लगता है वो आगे चल के विष हो जाएगा। जो अनुकूल है उसका संकल्प करो। सुबह उठना अनुकूल है, भक्तों का संग करना अनुकूल है, नियमों का पालन करना अनुकूल है, शास्त्रों का अध्ययन करना अनुकूल है, इस सब को करो। और जो प्रतिकूल है उस सब को त्याग दो, तब भक्ति में स्पीड आएगी, तब हमें एक्चुअली सही निर्णय लिया। तो जब हम ऐसा करेंगे, अनुकूल को अपने साथ लेंगे और नाम का जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन की क्लीनिंग हो रही है। और हमारा ब्रेन जब क्लीन हो जाएगा, हमारा हार्ट जब क्लीन हो जाएगा, तो हम उस अनुभव को जी पाएंगे जो एक्चुअली भक्ति के द्वारा भगवान हमें देना चाहते हैं। जब तक हमारा चेतना का मार्जन नहीं हुआ है तब तक हम उस अनुभव को आध्यात्मिक नहीं ले पाएंगे। इसीलिए लास्ट स्लाइड में एक और टिप है, और वो ये टिप है कि हर वो काम करो जिससे भगवान विष्णु का स्मरण आपको रहे, और हर उस काम का निर्णय छोड़ दो जिससे भगवान विष्णु की विस्मृति हो जाए। तो स्मृतवस्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त। तो हर वो काम, हर वो निर्णय जिससे भगवान की विस्मृति हो उसको त्याग देना सही निर्णय है। और हर वो काम जिससे भगवान की विस्मृति न हो और उनकी स्मृति सतत बनी रहे उसको पालन करना सही निर्णय है। तो निर्णय लेने के लिए बहुत आसान है। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका निर्णय लीजिए, जिससे भगवान हमेशा याद रहें वो निर्णय लीजिए। इसके अलावा सारे निर्णय छोड़ दीजिए। तो अंत में हमने समझा कि ना इमोशन के आधार पर निर्णय लेना है, ना लॉजिक के आधार पर निर्णय लेना है, ना रिजल्ट के आधार पर निर्णय लेना है। हमें भक्ति में प्रगति होगी ऐसा निर्णय लेना है, जिससे भगवान की प्रति हमारा प्रेम बढ़े ऐसा निर्णय लेना है। और ऐसे निर्णय लेना मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान है। एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी तो करना बहुत सिंपल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।